हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर अपडेट्स आती हुई दिख रही है एंड इम्पैक्ट देखोगे तो बाजार भी थोड़ा बहुत आज ऊपर नीचे देखने को मिला। कल बढ़िया पॉजिटिविटी थी, रीजन थे कि भाई जो अमेरिका है वो यहाँ पे ईरान के साथ डील कर सकता है। ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन चल रहे थे वहाँ से बैक आउट कर रहा है। बट अब क्या अपडेट आ गई कि बाजार वापस से वॉलेटिलिटी की तरफ देखने को मिल रहा है। सो इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ जो अदानी ग्रुप है भाई उसको लेकर भी हमें जो भी न्यूज है समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अपडेट्स हमें अदानी ग्रुप के रिलेटेड देखने को मिल रही है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि गाइस बाजार रिस्क के अधीन है। सो प्लीज़ रिसर्च करिएगा। देखिए, अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अदानी समूह उनकी कंपनियों पर कब्जा करना चाहता है। तो ये क्या मैटर है भाई, क्यों यहाँ पे इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा बोला है, तो यहाँ पे समझिए। देखिए, व्यवसायी जो है यहाँ पे अनिल अंबानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एनडीटीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने समाचार चैनल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों के संबंध में उनके और उनकी कंपनियों के बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ ऐसे कुछ चीज़ें चलाई है जो मानहानि करती है यहाँ पे। तो गुरुवार को सुनवाई के दौरान अंबानी के वकील ने अदालत को बताया कि एनडीटीवी में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाला अदानी समूह उनकी कंपनियों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चैनल ने अपने मालिकों की शोषणकारी रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ महीनों में उनके खिलाफ लगभग 72 लेख तीखे लेख प्रकाशित करके एक यहाँ पे लक्षित बदनामी अभियान चलाया, ऐसा उनका कहना है। अब इसी के साथ देखा जाए तो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंबानी की उस याचिका पर एनडीटीवी और उसके सीईओ और प्रबंधन संपादक राहुल कनवात को नोटिस जारी किया, जिसमें ऐसी रिपोर्ट के आगे प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम जो यहाँ पे निवेशज्ञ की मांग की थी एंड न्यायालय ने तत्काल कोई भी यहाँ पे निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2026 तक तय करी है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या रहता है गाइस। बट ये अपडेट आ रहा है जिसमें अंबानी ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग करी है भाई, यानी कि 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग कर रहा है कौन? आपके अंबानी साहब। कौन से? अनिल अंबानी साहब। उन्होंने गाइस दान में देने की पेशकश की है, यानी कि जिसे उन्होंने दान में देने की पेशकश की है। इस मुकदमे में एनडीटीवी जो कन्वर्जेशन लिमिटेड एंड आईएनएस जो अदानी समूह के स्वामित्व में है एंड एम मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड और कई वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों को नामजद किया गया है। यहाँ पे अंबानी का तर्क है कि एनडीटीवी अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से बाजारों में दहशत पैदा करने और रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जनता की धारणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने और अदानी समूह के निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए बाजार की भावना को हेर फेर करने की पेशकश यहाँ पे करती है। तो इस तरीके से अपडेट्स हमें नज़र आ रहे हैं भाई। तो ये अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस देखा जाए तो अदानी समूह ने सुधीर दामनदास जो है यहाँ पे दासमन जो उतारा हुआ है उनको अदानी एंटरप्राइजेस जीसीसी का सीईओ नियुक्त किया है यहाँ पे। तो देखिए, अदानी समूह ने सुधीर दासमन जो तारा हुए उनको अदानी एंटरप्राइजेस जीसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। ये नियुक्ति समूह के वैश्विक परिचालन और डिजिटल परिवर्तन पहलुओं के विस्तार के साथ साथ उनके नेतृत्व टीम को और मजबूत करेगी। एंड ये नियुक्ति नवाचार, परिचालन दक्षता, दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नयन वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि स्थापित करने की कंपनी के फोकस को दर्शाती है। एंड सुधीर जो यहाँ पे है गाइस, उनके पास विभिन्न उद्योगों के परिवर्तन, रणनीतिक साझा सेवाओं, परिचालन नेतृत्व का 2 दशकों से अधिक का अनुभव भी बताया जा रहा है। अदानी समूह में शामिल होने से पहले उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में जीसीसी के लिए एक बाहरी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने बहुराष्ट्रीय नियमों के वैश्विक क्षमता केंद्रों के विकास और विस्तार की सलाह दी है। उनकी भूमिका में संगठनों के व्यावहारिक कार्यों को प्रतिकूलित करने में और तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित परिवेश में उद्यम परिवर्तन को गति देने में मदद शामिल है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एक अपडेट हमें नज़र आ रहा है गाइस। एंड इसके साथ अदानी पोर्ट एंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 5 वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना के अनुसार मुद्रा एंड विंजिंगम
डामरा विकास की अगली लहर का नेतृत्व करेंगे यहाँ पे। अगले 5 वर्षों के दौरान कंपनी घरेलू बंदरगाहों पर 60,000 से 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, जिसमें से अधिकांश निवेश बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित होंगे यहाँ पे। तो ऐसा अपडेट आ रहा है जिसमें मुद्रा और जो यहाँ पे विनिमय जैसे प्रमुख बंदरगाह है लगभग पूरी क्षमता से चलने के साथ साथ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2027 तक, यहाँ पे 2027 से 31 तक के दौरान 90,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं जो योजनाएं हैं बनाई है, जिससे भारत के व्यापार विकास की अगली लहर को बुनाने के लिए कंटेनर टर्मिनलों, तरल कार्गो सुविधाओं और लॉजिस्टिकल नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने की यहाँ पे कहा जाए तो उम्मीदें हैं। तो इस तरीके से ये अपडेट हमें नज़र आ रहा है गाइस। इसके बाद बाज़ार, तो बाज़ार का हाल आपको पता ही है कि आज अगेन फिर से बाज़ार में जो वॉलेटिलिटी है वो हमें नज़र आई है। तो क्यों बाज़ार में वॉलेटिलिटी दिखी है, क्या अपडेट है बाज़ार को लेकर? तो सेंसेक्स निफ्टी गाइस शेयर बाज़ार आज मुख्य रूप से उतार चढ़ाव बने रहे हैं। 114 अंक नीचे हुआ है यहाँ पे आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी सपाट रहा। एंड एचयूएल में 2% की वॉलेटिलिटी देखी गई। एचडीएफसी लाइफ में लगभग 3% की पॉजिटिविटी देखी गई। तो क्या है यहाँ पे अपडेट, तो आप देखिए वैश्विक बाजार अपडेट। तो देखिए स्टॉक्स यानी कि यूरोप 600 में लंदन समय अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो गाइस बाजार में गिरावट दर्ज की गई। S&P 500 फ्यूचर्स में जो फ्यूचर्स है मामूली बदलाव हुआ है। नेस्डेक 100 में फ्यूचर्स में मामूली बदलाव हुआ। डाउ जोन्स जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एवरेज के वायदा भाव में मामूली बदलाव हुआ है। एंड FMCGI एशिया पैसिफिक की इंडेक्स में लगभग 2.1% की वृद्धि देखी गई। एंड MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 1.6% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाइस ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने 1 लाख करोड़ रुपए कुछ डिविडेंड वगैरह का कुछ अपडेट है, बाकी ये है। एंड विदेशी मुद्रा अपडेट देखा जाए तो भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.4% बढ़कर 94.25% हुआ, जो कि पिछले भाव में 94.61 था यहाँ पे। अब यहाँ पे ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट है। ट्रंप ने बमबारी शुरू करने की धमकी दी है, तेहरान जवाब देने के लिए तैयार है। इस तरीके के अपडेट दिख रहे हैं जिसमें ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 14 सूत्रों की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद है कि वह आज में मतलब आज बाद में पाकिस्तानी मध्यस्थरों को अपनी प्रतिक्रिया देगा। यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की और साथ ही कहा है कि समझौता होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। तो हमने कल देखा था कि बाजार ने इन पर रिएक्ट भी किया था। तो भाई इन चीज़ों के बीच अभी के टाइम बाजार घूमता हुआ दिख रहा है। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है बाजार को लेकर सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो इंपॉर्टेंट प्लीज़ गाइस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब अपनी करें, उसके बाद डिसीजन ले। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।